सरकार नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ भी दंगा हो रहा है वो मोदी ही जी का किया हुआ है। मतलब कुछ भी कोई भी करे मोदी जी का नाम आएगा। कुछ नहीं करे, वो लोगों को बढ़ा चढ़ा दिए इस तौर पर कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें प्रशासन कोई रोक टोक करने वाली नहीं है। करने से क्या होगा, पूरा जो आपके हिसाब से जहाँ तक वो दावा करते हैं उस हिसाब से उसको काम करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या बेहतर होना चाहिए, हो सकता है? वो तो आप देख सकते हैं और दुनिया देख सकती है क्या बेहतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं। हिंदू मुसलमान हुआ है 70 साल से, जब से मोदी जीता जब से हुआ हिंदू मुसलमान। नहीं तो मोदी जी के राज्य में दंगा फसाद कहाँ हुआ है ये बताइए मेरे को। दंगा फसाद कहाँ नहीं हुआ है ये बताइए आप मुझे, कहाँ नहीं हुआ है? अभी मणिपुर जल रहा है अभी तक, अभी अब मोदी गया नहीं। चैनल पे क्या दिखा रहा है, सचिन पाकिस्तान से सीमा हर कब से चल रहा है, लेकिन मणिपुर में जो लड़की नंगी घुमाई गई, इतिहास में कब हुआ था ऐसा? द्रौपदी के साथ 370। कश्मीर की हालत आप पहले की देख लीजिए, हमेशा पत्थरबाजी होती थी, कभी टेरर अटैक यहाँ हो गया, कभी वहाँ हो गया, हमेशा न्यूज़ में रहता था कश्मीर, रहता था। कितने दिन हो गए आपको कश्मीर का न्यूज़? देश को जानने वाले बहुत कम देश थे। आज कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी एज ए इंडियन है, तो लोग जानते हैं कि हाँ इंडिया में ये चीज़ें होती हैं। मोदी जी से तो वैसे लोग काफ़ी ऊब भी गए हैं कि मोदी जी को देख देख के अब वो लोग चाहते हैं केजरीवाल आए या कोई और पार्टी, लेकिन ज़्यादातर लग रहा है कांग्रेस का चांस हो सकता है। कांग्रेस का चांस हो सकता है। हाँ, राहुल गांधी जी बहुत सपोर्ट कर रहे, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को समझने और देश को समझने के लिए। जो गांव में जाता है, छोटे शहरों में जाता है, तो वो शहर लोगों की नज़र में आता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, चाहे वो राहुल गांधी हो। राहुल गांधी बहुत बड़े व्यक्तित्व एक तरह से हैं इस समय कांग्रेस। निकाल के कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। क्या लगता है फिर से मोदी जी आएंगे? आना चाहिए। आना चाहिए। और मोदी की सिर्फ बात ही रह गई, आगे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलाबाजियाँ हुई है बस। कितना नंबर देंगे मोदी जी को 10 में से? 10 में से मैं देखूं तो 0 दूंगा। 0 देंगे? कुछ नहीं किया मोदी जी ने, 10 साल सोकर गुजार दिए। बिल्कुल देख लीजिए मोदी जी का बयान, अमेरिका गए मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ, फिर से मोदी जी आएंगे? एकदम बिल्कुल आएंगे, एकदम झाड़ के आएंगे। झाड़ के आएंगे जी, और क्या, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, जो बहुत पहले से वो नहीं हो पा रहा था उसे करके दिखला दिया है मोदी जी ने। अरे बहुत सारा जानता सब देख रहा है क्या किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तक जो भी किए मोदी जी बहुत अच्छा किया है, सभी के लिए किए, पर्सनली हमारे लिए, सारे बंदे के लिए किए, सबके लिए, देश विदेश जो भी हो रहा है अच्छा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और देखिए अभी मैं दिल्ली के जो इंडिया गेट है वहां पे मौजूद हैं और यहां पे लोगों से बातचीत करेंगे 2024 के चुनाव के ऊपर कि लोगों की क्या ओपिनियन है और मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा, और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया उसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, और जो इंडिया मोर्चा बना है उसका भी कितना प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेंद्र यादव है भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के देवरिया जिले से हैं। क्या लगता है मोदी जी का जो कार्यकाल है, अब चुनाव होने वाले हैं, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? देखिए मोदी से अब जनता उब चुकी है। झूठे वादे, जुमलेबाजी, मतलब लोग समझ गए हैं कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। लोग परेशान हो चुके हैं भाई साहब। इस समय मुझे लगता है कि इस बार राहुल को मौका देना चाहिए लोगों को। क्या लगता है मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, जो चेहरा है, उसके सामने राहुल गांधी फिट बैठेंगे, उनको टक्कर दे पाएंगे इस बार? उनसे ज़्यादा फिट बढ़ सकते हैं भाई लोग, ये तो लोगों के हाथ में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी कितना भी संघर्ष कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि चीज़ें वाकई में है क्या। तो राहुल गांधी इज द बेस्ट। और आपने सुना ही होगा कि राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं लोग किसे क्या नहीं कहते हैं। कोई बचा है, गांधी जी को लोग क्या कहते हैं आपको मालूम है? गांधी जी को लोग गाली देते हैं कि भगत सिंह से आज़ादी मिली। भाई भगत सिंह का भी कंट्रीब्यूट था, गांधी जी का भी कंट्रीब्यूट था। अच्छा, लेकिन मोदी जी को नंबर देना होगा 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? अब मोदी जी को मैं पप्पू कह सकता हूँ इसलिए कि भाई अब नाले से गैस निकल कर वो चाय बेच सकते हैं, और A² + B² + 2AB एक्स्ट्रा कहाँ से आता है? ये इस विषय पर भी बात होनी चाहिए कि पप्पू कोई किसी को भी कह सकता है। गलतियाँ सबसे हुई हैं कहीं ना कहीं, तो यही सब है। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया मोर्चा बनाया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या लगता है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? और राहुल गांधी उसमें सबसे बेस्ट होंगे, उसमें तो नीतीश कुमार भी हैं, बहुत सारे धुरंधर लोग हैं। राहुल गांधी बेस्ट इसलिए हो सकते हैं कि राहुल गांधी
पार्टी थोड़ी सी बड़ी है पूरे ग्रैंड लेवल पे, और बूथ बूथ से घड़ा भरता है। आपने सोचा होगा, देखिए अब क्या हो रहा है इंडिया में, मणिपुर में क्या हुआ, लड़कियों को आज तक इतिहास में किसी भी मतलब इतना क्रूरता से नहीं किया गया, और लेकिन ये सरकार ऐसी है कि इस पर बोलना भी नहीं चाहती, मतलब खुलकर कोई सामने नहीं आया। अगर आपकी बहन होती, चाहे किसी नेता की बहन होती, तो आज न्यूज़ चैनल भर भर के न्यूज़ चैनल पर क्या दिखा रहा है, सचिन पाकिस्तान से सीमा हरदला कब से चल रहा है, लेकिन मणिपुर में जो लड़की नंगी घुमाई गई, इतिहास में कब हुआ था ऐसा? द्रौपदी के साथ हुआ था, जब कृष्ण भगवान ने उसको बचाया था। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है, कब तक सहन किया जाएगा? मुझे बहुत सीरियस मैटर है चुनाव, और लोगों को समझना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग भी समझ जाएंगे, और राहुल गांधी को मौका एक बार देना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने किया है। हो तो रहा है भाई साहब, हो ही तो रहा है। 70 साल का मतलब समझ लीजिए कि इस युग में भी नहीं हुआ था लड़की को नंगा घुमाना, तो ये तो हो ही रहा है। जो मोदी जी मतलब कोई नहीं कर सका, मोदी के राज में हो रहा है, तो डेफिनेटली हो रहा है। क्या लगता है भाई, कौन जीतेगा, कौन आएगा? सही बताऊं तो आएंगे तो मोदी जी, चाहे कांग्रेस कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं ना। क्या है कि पहले क्या था, सारी पार्टियां इंडिविजुअल थी, जैसे सपा अलग थी, भाजपा अलग थी, बसपा अलग थी, सारी चीज़ें अलग थी। अब एक पार्टी को हराने के लिए पहले बसपा सपा से मिल गया, ये अपना अलग गठबंधन कर रहे हैं। तो क्या आता है कि जहां अब फैमिली में ही ले लो, जब फैमिली मिल के रहती है तो अकेला उसका मालिक एक होता है, जब उसके मालिक दो हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मतभेद हो जाता है। तो ये सीन है, उनके हारने का भी कारण कभी गठबंधन ही हुआ था। उस समय यूपी में देखा जाए तो सपा अच्छे से निकल जाती, उस समय अखिलेश यादव का। लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है कौन निकलने वाला है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जाहिर सी बात है भाजपा ही आएगी, मोदी ही दोबारा से पीएम बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। कांग्रेस के कहने से नहीं होता ना, बात यह है कि जब सारी पार्टियां एक तरफ खड़ी, देखिए कहने का मतलब ये जनता क्या करती है उस पर डिपेंड करता है। आप 10 लोग मिलके एक पार्टी बना ले रहे हो, उससे डिपेंड नहीं करता ना। अब 10 पार्टियां मिलती हैं फिर भी जनता किधर जा रही है, भाजपा की तरफ जा रही है। मोदी जी का काम बताइए, कौन कौन से ऐसे काम लगे जो अच्छे लगे? आप देख लो, देखो मैं राज्य स्तर पे तो नहीं कुछ कह सकता, बट इंटरनेशनली बात बताता हूँ। जैसे आपका मुद्दा क्या था, 370, कश्मीर की हालत आप पहले की देख लीजिए। हमेशा पत्थरबाजी होती थी, कभी टेरर अटैक यहाँ हो गया, कभी वहाँ हो गया, हमेशा न्यूज़ में रहता था कश्मीर, रहता था। कितने दिन हो गए आपको कश्मीर का न्यूज़ सुने हुए? कभी सुना है? दंगा उंगा सुना? क्या लगता है तो फिर इस बार 370 पे ही चुनाव होगा? नहीं, 370 पे नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब बताओ कि इंटरनेशनल मार्केट में कभी रुपये की बात ही नहीं होती थी, डॉलर में बात होती थी, अभी भी होती है डॉलर में ही। लेकिन इस समय आप देखोगे कि 14 से 15 देश करंट में इंडियन रुपीज़ में कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो, इकोनॉमी का ग्रोथ होना। अच्छा, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, लगातार युवाओं से मिल रहे हैं, चाहे किसानों से मिल रहे हैं, मतलब आम जनता से मिल रहे हैं, क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप अगर जो एंड टू एंड अटैच होते हैं, किसी भी जैसे किसान हो गया चाहे कोई भी हो गया, इसका प्रभाव तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो क्या है ना कि इसमें उनको अभी टाइम लगेगा, ये नहीं कि आज गए कल हम आपके हो जाएंगे। एक बार आप हमसे मिलेंगे तो हम आपके थोड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि जो यात्रा किए हैं कहीं ना कहीं देर हो गई, या क्या लगता है कि ये 24 नहीं 29 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर बदलाव आया है उनकी छवि में, जो लोग पप्पू कहते थे? देखिए, एक जो राहुल गांधी की छवि है, सही मायनों में देखा जाए तो वो वेल एजुकेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो वेल एजुकेटेड हैं। लेकिन कहा जाता है किसी न किसी से तो गलतियां नॉर्मल सी हो जाती है। राहुल गांधी की बातों में, उनकी विचार में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी गलतियां हो जाती है तो विपक्ष उसको बहुत बड़ा बना देता है। जैसे पप्पू वाला है, छोटी छोटी गलतियों को लोग क्लिप बना के, मीम्स बना के लोग फेमस कर देते हैं। जनता उसी को जानती है। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा निकलता है वही होता है भाई, जाहिर सी बात है। तो सोशल मीडिया का दौर है, जिसका मीम्स ज़्यादा चला वो हो गया। अब मोदी जी को जिता रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं काबिलियत है, मगर थोड़ा सा देर लगेगा। देखिए, कहने का मतलब, अब आग लगने पे आप कुआं खोदेंगे तो नहीं सफल होंगे ना, आग तो लग जाएगी, पूरा जला देगी, जाहिर सी बात है। अब क्या था, इन्हें अपने आप पे इतना घमंड था कांग्रेस वालों को, क्योंकि उनकी भाई 15 साल चली सरकार लगातार, तो उन्हें ये लग रहा था कि हम स्टैंड करते हैं। लेकिन जैसे मोदी जी आए,
मोदी जी के पर्सनालिटी की वजह से इस समय भाजपा की सरकार है। मैं किसी नेता की पर्टिकुलर मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से भाजपा है, लेकिन वो सारी मोदी जी की छवि है जो कि वो 15 साल से हैं अभी वो। अब इस साल भी उन्हीं की देखिए, जो भी राज्य में जो भी सरकार बने डजंट मैटर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं तो फिलहाल मैं चाहूँगा जब तक मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले अपने देश को जानने वाले बहुत कम देश थे। आज कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी एज ए इंडियन है तो लोग जानते हैं कि हाँ इंडिया में ये चीज़ें होती हैं, सब जानते हैं भाई। क्या लगता है भाई कौन आने वाला है 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में देखो सेंट्रल में तो मोदी आएगा, बट मेरे इलाके में भाई मैं तो केजरीवाल को ही सपोर्ट करूंगा। कहाँ से कराने वाले हैं आप? मैं यही उत्तम नगर मोहन गार्डन से रहने वाला हूँ। अच्छा, केजरीवाल आएंगे? मेरी तरफ केजरीवाल ही आने वाले हैं, क्योंकि भाई जो मेरे इलाके में विकास करेगा मैं उसी को वोट दूंगा ना। अगर लोकसभा में दिल्ली की 7 सीटें हैं मगर एक भी सीट केजरीवाल के हाथ में नहीं है। 2 टर्म, दूसरा टर्म ये सरकार का चला रहे हैं, तीसरा टर्म केजरीवाल जी। वो तो केजरीवाल के सेंट्रल में तो मुश्किल है केजरीवाल को। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ केजरीवाल ने काम अच्छे किए हैं वहाँ के लोग उसे पसंद करेंगे, बिकॉज क्योंकि सेंट्रल में वोट अगर हम देते हुए तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे इलाके में हम उसी को वोट देंगे जो काम करेगा। अगर मान लो सेंट्रल में मोदी जीता है तो मोदी हमारे इलाके में आके काम तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो सेंट्रल की चुनाव की तो बात हो रही है ना। हाँ, तो सेंट्रल में तो मोदी आने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि केजरीवाल आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मोदी से तो जी कांग्रेस के साथ में विपक्षी पार्टियों के साथ में एकजुट हुए हैं। क्या लगता है कि उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सॉरी फिर से बोलना। केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी के साथ में सेंट्रल में आ चुके हैं विपक्ष में, लोकसभा के चुनाव को लेकर इंडिया मोर्चा में। क्या लगता है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के जो व्यक्तित्व बना है उसके ऊपर? मोदी जी पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि अब मोदी जी से तो वैसे लोग काफ़ी ऊब भी गए हैं कि मोदी जी को देख देख के। अब वो लोग चाहते हैं केजरीवाल आए या कोई और पार्टी, लेकिन ज़्यादातर लग रहा है कांग्रेस का चांस हो सकता है। कांग्रेस का चांस हो सकता है। हाँ, राहुल गांधी जी बहुत सपोर्ट कर रहे, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को समझने और देश को समझने के लिए, तो इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो क्या पता उनका एफर्ट कामयाब हो सकता है। लगता है कि जो राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के बीच हो, स्टूडेंट के बीच हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा भी किया उन्होंने, तो उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? उसका पड़ने वाला है काफ़ी प्रभाव, क्योंकि वो उन पीड़ितों लोगों से मिल रहे हैं जिनको वाकई में प्रॉब्लम है, जिनसे कोई भी पार्टी वहाँ के पार्टी जबकि जीते हैं फिर भी नहीं उनसे मिलने जा रहे हैं, और ये मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका सपोर्ट बनेगा ही बनेगा। लोग इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको जो पूछने आएगा आप उसी को ही मानेंगे, उसी को ही वोट देंगे। अब चाहे कोई भी हो, कितना भी काम करे, लेकिन जब आपके दुख दर्द में जो जाएगा नहीं उसका तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी सेलिब्रिटी अगर जो गांव में जाता है, छोटे शहरों में जाता है, तो वो शहर लोगों की नज़र में आता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी बहुत बड़े व्यक्तित्व एक तरह से हैं इस समय कांग्रेस के लिए। तो कोई भी हो, अगर जो सेलिब्रिटी है, चाहे बहुत बड़ा मंत्री है, वो छोटे गांव में जाता है, छोटे लोगों से बनता है, तो वो दुनिया की नज़र में फोकस होता है, वो एरिया फोकस होता है, क्योंकि उससे पहले वो ना कभी न्यूज़ में आता है, ना कभी दूसरों के नज़र में आता है। तो ज़रूरी ये है कि वो गांव, वो कस्बा सामने आना चाहिए देश के, वो चीज़ है। बेटर यही है और कोई नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? सर पटला तो भारी राहुल गांधी का है सर। राहुल गांधी का भारी। क्या नाम है आपका? हैं, मोहम्मद समीर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली के। दिल्ली के ही। क्या राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी किया उन्होंने, छात्रों के बीच मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं उसका। तो फिर राहुल गांधी का पलड़ा कैसे भारी लग रहा है? भारी है, वो अच्छा खासा काम करेगा, उस वादा कर रहा है। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल वो तो हिंदू मुसलमान लड़ाते रहते हैं ये। क्यों? बस। इसके पहले योगी जी का राज्य है, सरकार में दूसरे टर्म से आए हैं, जो सबसे बड़ा राज्य है 70-80 सीटों वाला, वहाँ पे एक भी दंगा नहीं हुआ। बोलते हैं योगी जी, कहते हैं एक भी पत्थर नहीं चलता है हमारे मर्जी के खिलाफ, कोई भी दंगा नहीं हुआ। वहीं दूसरी पार्टियों की सरकार रहती है, दंगा हो जाता है। दंगा तो यही लोग कराते हैं ना। दंगा यही लोग कराते हैं। तो क्या लगता है कि दंगा जो कराते हैं वो सरकार में इस वजह से दंगा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। 70 साल से पहले कहाँ हो रहा था? 70 साल से पहले दंगा नहीं हो रहा, कहाँ हुआ है इतना?
हिंदू मुसलमान हुआ है 70 साल से, जब से मोदी जीता जब से हुआ हिंदू मुसलमान नहीं तो मोदी जी के राज्य में दंगा फसाद कहाँ हुआ है ये बताइए मेरे को। दंगा फसाद कहाँ नहीं हुआ है ये बताइए आप मुझे, कहाँ नहीं हुआ है? अभी मणिपुर जल रहा है अभी तक, अभी अब मोदी गया नहीं है अभी मणिपुर। इसके पहले नहीं हुआ था? हैं? इसके पहले नहीं हुआ था? इससे पहले कहाँ हुआ है? मोदी जी से पहले भी तो हुआ पुलवामा में हमला हुआ, अभी तक उसका कारण वो नहीं हुआ है अभी कुछ। योगी जी तो कहते हैं हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं से हुआ। मोदी जीता है ना, कितने आदमी मरे हैं? 70 साल में इतने आदमी नहीं मरे जितने इसके राज्य में मरा है आदमी। कहाँ से डाटा आई है आपके पास? हाँ जी, कहाँ से डाटा है? हम देखते हैं, हम समाचार देखते हैं। बताइए डाटा कहाँ से है? मोदी जी योगी जी तो कहते हैं कोई भी दंगा नहीं हुआ। समाचार देखते रहते हैं ना। कोई भी दंगा नहीं हुआ बोल रहे हैं। दंगा तो आप खुद ही आप समझदार हो, आप खुद जानते नहीं बताइए योगी जी के राज्य में कोई दंगा हुआ? बहुत दंगा हुआ है योगी का। भाई आपका मुशीर। क्या? बताओ। मुशीर। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश दोनों तो एक ही बात है भाई। शहर का नाम पूछ रहा हूँ। शहर का नाम, शहर में नहीं, कस्बे में रहने वाले। कहाँ के कस्बे? न्यूरिया हुसैनपुर। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या लगता है फिर से मोदी जी आएंगे? आना चाहिए। आना चाहिए। और कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? नंबर 10 में से 10 देंगे। हमारे देश के 10 ही है तो क्या? 10 हैं पूरे। 10 देंगे जी। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव का क्या है, पड़ता रहता है ये तो। पड़ता रहता है। क्या नाम है भाई आपका? हाँ जी, मोहम्मद कासिम। क्या लगता है कौन आने वाला है 2024 के चुनाव में? जी सर, मैं मजदूर आदमी, दिन भर काम करता हूँ, मुझे क्या पता। आप वोट नहीं देते हैं भाई? मेरी उम्र 22 साल है, अभी मुझे वोट का क्या पता। भाई 18 साल में आईडी कार्ड बन जाती है। बन जाता, लेकिन मैं मतलब तुमसे मैं क्या बोला, मैं काम करता हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या एरिया है। वोट का मतलब आप वोट नहीं देने नहीं जाते हो? आप भी जो मतलब वोट पड़ता है, जो वोट पढ़ा वो मतलब उस पर मेरा नंबर नहीं आया अभी, समझ रहे हो? अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा तो क्या कहिएगा? नहीं जानता? मुझे कुछ नहीं पता यार अभी। किस देश में रहते हैं आप? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहते हैं। क्या नाम है? कार्यकाल बढ़िया है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास लगा। और ये ऊंच नीच चलना फिरना तो देखो हर सत्ता में लगा ही रहता है। हर कोई एक इंसान सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता। बस। क्या नाम है भाई आप? क्या नाम है? हेलो, नाम बता। कुछ ऐसी बात पूछो जो हमारे समझ में नाम है भाई आपका? नाम बता। कुछ ऐसी बात हो जो हमारे समझ में आए। फिलहाल चैनल तो बता दो। द लार्ज नाम से आएगा भाई। द लार्ज। अभी सर्च हाँ सर्च मारो। हम तुम्हारा चैनल कर देंगे। मार दो भाई। कर देंगे। आओ इधर और लोगों से पूछते हैं। पूछो यार जरूर। कोई नहीं भाई, कोई। अरे यार नहीं बढ़िया। क्या नाम है? द लार्ज भाई। जो इंसान का भी इंटरव्यू। एक मिनट, आप लोगों से थोड़ा सा बात करना है 2024 के चुनाव के ऊपर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद महबूब है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार के? कहाँ से बिहार में? बिहार अररिया से। अररिया से। क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? मोदी जी का कार्यकाल एक हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी ने ज़्यादातर जातिवाद को लेकर बात किया, भ्रष्टाचार और जिस तरह से काला धन को लेकर बात करना चाहिए था किया था उन्होंने, कि काला धन वापस आएगा, शिक्षा वापस आएगी, मेडिकल में क्या कहते हैं इंडिया आगे बढ़ेगा। इन तमाम चीज़ों की बातें मोदी जी की सिर्फ बात ही रह गई, आगे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलाबाजियाँ हुई है बस। कितना नंबर देंगे मोदी जी को 10 में से? 10 में से मैं देखूं तो 0 दूंगा। 0 देंगे? कुछ नहीं किया मोदी जी ने, 10 साल सोकर गुजार दिए। बिल्कुल, देख लीजिए मोदी जी का बयान। अमेरिका गए मोदी जी, कह रहे हैं कि हर दिन यहाँ पे IIT IBM बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा? आप पिछले 10 साल में देखिए, कहीं मोदी जी के कार्यकाल में IT बना? कहीं नहीं बना। नेहरू जी जो जिन्होंने IIT और कितने सारे कॉलेजेस बनाए, उनके बारे में कह रहे हैं कि नेहरू जी। मोदी जी तो कहते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ है वो हमने 10 सालों के जो होने वाला है उसमें किया है, अपनी सरकार में किया है। बताइए, आप ही बताइए क्या किया? आप एक मिसाल दीजिए। मोदी जी तो कहते हैं कि हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खुलती है, लेकिन कहाँ खुला? एक भी मिसाल। 370 हो गया। ठीक है 370, आपका क्या फ़ायदा हुआ? बेरोजगारी ख़त्म हुई, शिक्षा मिला लोगों को, शिक्षा में लोग आगे बढ़े? नहीं बढ़े, बिल्कुल नहीं बढ़े। अच्छा, मोदी जी के सामने कौन टक्कर दे सकता है? मोदी जी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है? आप बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार भी इंडिया का जो मोर्चा बना है इंडिया नाम से उसमें शामिल है। क्या लगता है कौन सी ऐसा चेहरा है जो मोदी जी के सामने टक्कर देगा? मोदी जी के सामने एक ही चेहरा है,
और वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी। क्या लगता है वो जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी किया, उससे प्रभाव पड़ रहा है और क्या बदलाव होगा? प्रभाव बहुत सारे पड़े हैं। देखा जाए एक हिसाब से तो लोग और ख़ास तौर से युवा उसके तरफ बढ़े हैं कि राहुल गांधी आना चाहिए 2024 में। लेकिन हिंदू मुसलमान का जो मोदी का टारगेट है फूट एंड रूल, क्या है वो? फूट एंड डिवाइड एंड रूल, फूड एंड रूल जो भी है वो फूट डालो और राजनीति करो, वो ही मोदी जी का है और वही कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, आप बिहार से आते हैं, मोदी जी का तो कार्यकाल नहीं था मगर फिर भी वहाँ पे दंगा हुआ ना? वहाँ दंगा हुआ, ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह मोदी जी दंगा करवा रहे हैं और जहाँ क्या कहते हैं मोदी की सरकार नहीं हुआ दंगा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ भी दंगा हो रहा है वो मोदी ही जी क्या किया हुआ है। मतलब कुछ भी कोई भी करे मोदी जी का नाम आएगा? कुछ नहीं करे, वो लोगों को बढ़ा चढ़ा दिए इस तौर पर कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें प्रशासन कोई रोक टोक करने वाली नहीं है और ये बढ़ावा मिला जिसकी वजह से दंगा हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? नहीं, हमारा नाम तनवीर आलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी है जिसका पलड़ा भारी होने वाला है? नहीं, इस मुद्दे पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सरकार जब भी आती है इसका कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आता है और जहाँ तक कोई बात अगर इस मुद्दे पे करता है तो उसका नुकसान ही हो जाता है। अच्छा, इसीलिए इस चुनाव के मुद्दे पे हम इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमसे, चलिए तनवीर जी, तनवीर नाम है ना आपका? एक बात बताइए, हम जिस इंडिया गेट पर चल रहे हैं, आज से आप 50 साल पहले आए होंगे और आज आ रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है? ये सब तो देश में कोई कुछ ना कुछ हो रहा है तभी तो बदलाव है। मैं तो खैर यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ जी। तो बदलाव नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ये तो खैर सरकार तो करेगी जब सरकार की जिम्मेदारी में है। अब थोड़ी सी चीज़ को लेकर के उसको हम पूरा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, आखिर कुछ सरकार ने कुछ किया है तभी तो डेवलप हुआ है। तो कुछ करने से क्या होगा? पूरा जो हिसाब से जहाँ तक वो दावा करते हैं उस हिसाब से उसको काम करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या बेहतर होना चाहिए, हो सकता है? वो तो आप देख सकते हैं और दुनिया देख सकती है क्या बेहतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रविकांत है, मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतास है और विक्रमगंज प्रखंड के निवासी हैं हम। क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, इंडिया में बहुत सारा अच्छा है। हाँ, फिर से मोदी जी आएंगे? एकदम बिल्कुल आएंगे, एकदम झाड़ के आएंगे। झाड़ के आएंगे जी, और क्या, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, जो बहुत पहले से वो नहीं हो पा रहा था उसे करके दिखला दिया है मोदी जी ने। अरे बहुत सारा जनता सब देख रहा है क्या किया है। हम के लिए क्या किया है मोदी जी ने? हमारे लिए जो भी किया है सब अच्छा ही किया है। जो भी किया अच्छा? हाँ, सब अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। क्या किया है? बोल तो रहा हूँ, सब अच्छा किया है। कितना नाम धरा जाए मोदी जी क्या किया? अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? उसका तो बारे में नहीं बता सकता हूँ। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं विपक्ष के तौर पे, उनको भी एक कहीं ना कहीं चेहरा हो, अपने आप को पीएम कैंडिडेट मान रहे हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगते हैं? आप बिहार से आते हैं। मैं उनको अच्छा कहूँगा, अगर उसके जो, अब हम क्या कहूँ उन लोग के बारे में। बताइए। अब बहुत अच्छे लगते हैं नीतीश जी, हमारे बिहार में हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को घोषित किया जाए पीएम फेस की तरह, तो क्या लगता है वो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? आप मोदी जी को सपोर्ट कीजिएगा कि नीतीश कुमार को? अरे वो तो पलट जाएंगे तो कोई भी चीज़ रहेगा वो नुकसान हो जाएगा। अगर पलट गए तब, अगर नहीं पलटे तो इतिहास रच जाएगा एक ठो बिहार में। तो मतलब आप अगर मोदी जी एक तरफ हो एक तरफ नीतीश कुमार हो तो किसको चुनिएगा एक बिहारी के तौर पे? दोनों लोग को चुनूंगा। पीएम तो एक ही आदमी बनेगा। तो एक हम देंगे उसको, एक कोई और को दिलवाएंगे। दोनों लोग को, दोनों लोग। वाइफ है उनको दिलवाइएगा? मेरा भी शादी ही नहीं हुआ है। तो कैसे कह रहे हैं दोनों लोग अच्छे हैं? एक ही को चुनना है, मेरा भाई है, उसको बोलूंगा कि तुम बिहार के नीतीश जी को वोट दो। तो अगर एक ही लोगों को सपोर्ट करना होगा तो कोई एक चुन सकते हैं, तो किसको चुनिएगा? चुनेंगे, ऐसे में तो हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पे कोई सा कंपनी अभी तक नहीं हुआ है, तो उस लायक अभी हमारे नीतीश जी है नहीं। अगर जीतेंगे तो ला देंगे।
जीतेंगे तो ला देंगे तो और बढ़िया है। तो उनको जिताइएगा। बिल्कुल जिता देंगे। बिहार से आते हैं इस वजह से? बिहार से आते हैं इस वजह से नहीं, किसी स्टेट से होते तो अगर जिस स्टेट में अगर मान लीजिए किसी चीज़ का उपकरण हो तो मैं सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। नीतीश कुमार को सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, अगर बिहार में बेरोजगार खत्म कर देंगे तो। बाकी नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है। हाँ, सारी सरकारों में तो वो चीज़ होता तो है। हाँ, सारे सरकार में। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है पंकज पटेल। कहाँ का रहने वाले? झारखंड से। झारखंड से। जी। क्या लगता है कि 2024 में कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो जिसका पलड़ा भारी है? हमारा तो मोदी जी हैं। मोदी जी है? जी। क्यों, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब तक जो भी किए मोदी जी बहुत अच्छा किया है, सभी के लिए किए, पर्सनली हमारे लिए, सारे बंदे के लिए किए, सबके लिए, देश विदेश जो भी हो रहा है अच्छा ही कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जानता नहीं। राहुल गांधी को नहीं जानते हैं? कांग्रेस पार्टी को जानते हैं? नहीं, कांग्रेस तो नाम सुना सर, लेकिन हम उस मुद्दे पर बात नहीं कर चाहता हूँ। प्लस मोदी जी का, और मोदी जी के सिवा किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कीजिएगा। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक उनको वोट देंगे। हेमंत सोरेन को जानते हैं? जी मैं जानता हूँ, मेरे झारखंड का मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। वो भी तो विपक्ष में है, क्या कहिएगा उनके बारे में? वो तो रहे, गठबंधन सरकार है उनका, जब भी मेरा बनेगा तो बीजेपी सरकार बनेगा। या तो मेरे देश को डुबा दे मोदी जी या तो आगे बढ़ा दे। अच्छा, मगर मोदी जी के साथ रहेंगे? मोदी जी का मैं दूंगा, मोदी जी का मैं साथ रहूँगा और कुछ नहीं। अभी हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनके अलग अलग व्यू थे, अलग अलग मत थे। कोई मोदी जी को सपोर्ट कर रहा था तो कोई कांग्रेस पार्टी को, कोई राहुल गांधी को, कोई नीतीश कुमार के भी चाहने वाले लोग मिले हमें। ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।